हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट रीडिंग है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेटा एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी बेटा उसे हम डिग्री कहते हैं। और अगर डिग्री 2 है तो उसे कहेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा यहाँ ए बी सी ये आपके रियल नंबर हैं वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। और देखिए इसमें एक वेरिएबल है एक्स और उसकी मैक्सिमम पावर है 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा बेटा। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा बेटा कि अगर हम ऐसे करते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर बेटा उसे इक्वेट कर देते हैं हम 0 से, तो वही आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें हम x की पावर को या तो बेटा रिड्यूस्ड ऑर्डर में रखेंगे, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। जैसे यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए x की पावर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिएगा अ रियल नंबर एल्फा, एक कोई नंबर होगा जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, इज कॉल्ड अ रूट, जीरोज और सॉल्यूशन। अल्फा को बेटा या तो आप रूट कहेंगे, या तो जीरोज कहेंगे, या सॉल्यूशन कहेंगे ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ आई डबल एफ मीन्स इफ एंड ओनली इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 ही हो जाए। मीन्स कि अगर x की वो वाली वैल्यूज बेटा जिन्हें आप अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए x की जगह अल्फा पुट किया हुआ है और सोल्व करने के बाद वो आपकी राइट हैंड साइड ही गिवन हो, मीन्स 0 ही आ जाए, तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। या आप उसे रूट कहेंगे या आप उसे जीरोज कहेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आई होप कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा हमें चेक करना है कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि क्या वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो जैसे लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेटा इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 2x और 3 2 जा 6। तो बेटा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर माइनस 6 आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये आपका यस बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें लिखा है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा लगभग सेम फॉर्म में ही है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बेटा कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे चेक करना है कि क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x इंटू, तो 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी बेटा हमारा बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल रिसेंबल कर रहा है बेटा। तो ये यस ये भी एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बेटा इनका प्रोडक्ट करा लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 तो बेटा x आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स ये माइनस 2x आएगा और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 सेम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स
माइनस उनकी मल्टीप्लाई +3 से कराओगे तो -3 आ जाएगा। बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, इन सभी नंबर को आप अरेंज करेंगे तो आएगा 3x + 1। इसके अंदर बेटा x की पावर 2 नहीं है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखिएगा, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है x - 3 इंटू एक्स प्लस 1 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो देखिएगा, x की इंटू 2x से कराएंगे बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की इंटू 1 से कराओगे तो x आएगा, -3 की मल्टीप्लाई 2x से कराओगे तो प्लस माइनस -3 × 2 = 6x होगा, और माइनस प्लस माइनस 3 × 1 = 3, और ये बेटा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x और -6x -5x आएगा, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बेटा सभी x स्क्वायर एक साथ, x वाली टर्म एक साथ, और बाकी जो डिजिट बचते हैं एक साथ। ठीक है, तो आ जाएगा x स्क्वायर - 10x - 3 = 0। तो यस, ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो इसलिए कह देंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अभी तक क्लियर हुए होंगे। चलिए बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। तो देखिएगा, 2x स्क्वायर -6x -x + 3 इक्वल टू x स्क्वायर -x + 5x और -5। तो बेटा ये होगा 2x स्क्वायर -6x -x, ये -7x हो जाएगा, +3, और x स्क्वायर -x + 5x, तो प्लस का 4x होगा, -5। बेटा अब सभी डिजिट को एक साथ कर लेंगे कि x स्क्वायर वाले एक साथ, x वाले एक साथ, और बाकी डिजिट एक साथ। तो ये होगा बेटा आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा 11x, और 5 3 8। तो यस, ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो कह देंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये x स्क्वायर प्लस 3x + 1 सेम रहेगा, और इसे x - 2 मीन्स a - b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, तो आएगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मीन्स 2 × 2 4x। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा, तो ये 3x माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x होगा, ये +1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3 4 7x, और ये +1 -4 -3। तो ये भी आपका बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो कह देंगे कि नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं इसका 7th क्वेश्चन। चलिए बेटा, देखिएगा क्वेश्चन है x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो बेटा इसे a + b के होल क्यूब से एक्सपेंड करेंगे, जो कि होगा a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b इज इक्वल टू, बेटा 2x की इंटू एक्स स्क्वायर से कराओगे तो 2x क्यूब आएगा, और 2x की इंटू 1 से कराओगे तो 2x आएगा। ठीक है, ये आएगा x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 × 2 = 6x, और x + 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब - 2x। बेटा x क्यूब फिर 8, 6x की इंटू x से कराओगे तो 6x स्क्वायर आएगा, और 6 × 2 = 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब - 2x। तो बेटा सभी डिजिट एक जैसे एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, और इसे सोल्व करके आएगा आपका x क्यूब -6x स्क्वायर -14x -8 = 0। बेटा इसमें हमारा वेरिएबल है x, और इसकी मैक्सिमम पावर है 3 मीन्स इसकी डिग्री 3 है, तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो क्या देंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बेटा, फिर कह रहे हैं 8th क्वेश्चन इसका, x क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। तो बेटा ये तो सेम रहेगा, और राइट वाली साइड को a - b के होल क्यूब से एक्सपेंड करेंगे, तो आएगा a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a - b। ठीक है बेटा, तो ये वाला सेम ही रहेगा, यहाँ से आएगा x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 × 2 = 6x, और x - 2। ठीक है, तो ये बेटा आपका x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होगा, -4x स्क्वायर -x + 1 -8, और बेटा माइनस की से मल्टीप्लाई कराओगे तो -6x स्क्वायर माइनस प्लस 6 × 2 = 12x। ठीक है, तो अब बेटा सभी x स्क्वायर वाले एक साथ, x वाले एक साथ, और डिजिट एक साथ, तो आएगा 2x स्क्वायर -13x + 9 = 0। तो ये भी हमारा ax स्क्वायर + bx
प्लस सी की स्टेट में लिखा हुआ है बेटा, तो यस ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. तो देखिएगा बेटा सॉल्यूशन इसका, ये हमने लेट कर लिया बेटा, जो विड्थ है वो कितना है हमारा x मीटर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो इसकी लेंथ होगी वो विड्थ के ट्वाइस से मोर देन 1 होगी बेटा। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ होगी। अब गिवन है कि एरिया हमारा होगा बेटा 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब बेटा रेक्टेंगल है तो उसका एरिया होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें लेंथ गिवन, लेंथ हमने फाइंड कर ही ली थी, ठीक है, तो जो कि थी हमारी 2x प्लस 1 इंटू विड्थ, बेटा हमने x लेट किया था इज इक्वल टू 5 to 8। अब x की इंटू इससे कराएंगे बेटा 2x स्क्वायर आएगा, और x की 1 से कराओगे तो x इज इक्वल टू 5 to 8, तो हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा हमें यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, तो हम यहीं पर इसे छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलिए बेटा तो देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306 फुल स्टॉप, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बेटा चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो कह रहे हैं कि लेट 2 consecutive integers be x and x plus 1। तो देखिए बेटा कॉन्जिक्यूटिव का मीन्स होता है कि जो लगातार आने वाले हैं, जैसे अगर जैसे 4 है तो 4 के बाद में बेटा 5 आएगा, तो 5 का आप लिख सकते हैं 4 प्लस 1। तो ऐसे ही अगर एक नंबर बेटा आपका x है तो नेक्स्ट नंबर होगा आपका x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो बेटा x की x से कराओगे x स्क्वायर आएगा, x की 1 से कराओगे तो x 306, और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी बेटा वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now means अब से मीन्स प्रेजेंट एज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट गिवन है बेटा 360। तो कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा बेटा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर। हम मान ले रहे हैं कि प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो रोहन की एक्स ईयर है, और रोहन्स मदर्स ए प्रेजेंट एज, तो बेटा क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर है सो उनकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। कह रहे आफ्टर 3 ईयर्स, अब से 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए रोहन की एज कितनी हो जाएगी बेटा 3 साल बाद, तो x अभी एज है प्लस 3 करेंगे तो x प्लस 3, और प्रोडक्ट करना है तो मदर की एज भी बेटा 3 ईयर्स इंक्रीज होगी, तो 20x प्लस 26 प्लस 3, और इनका प्रोडक्ट कितना बेटा 360। तो देखिएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 29 3 इज इक्वल टू 360। बेटा इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो x स्क्वायर फिर प्लस 29x फिर 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87 इज इक्वल टू 360। तो बेटा x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करोगे 32x 87, और प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यही बेटा हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम रोहन की प्रेजेंट एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर क्योंकि इसने हमसे सिर्फ इक्वेशन पूछी है तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो बेटा एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से
मूव कर रही है। सपोज कर लेते हैं कि जो उसकी स्पीड होगी वो x किलोमीटर पर आर होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, तो अगर ऐसा कंडीशन बन जाए कि अगर उसकी स्पीड x ना होकर बेटा x माइनस 8 किलोमीटर पर आर होती, तो कह रहे हैं देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्योंकि बेटा अब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, इट मीन्स कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा? तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। तो देखिएगा लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर, और जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है बेटा वो कितना है 480 किलोमीटर। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से आएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस है बेटा 480 किलोमीटर और स्पीड हमने सपोज कर रखी है x, तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन x आर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रखा है कि इफ स्पीड, जो स्पीड है बेटा उसकी 8 किलोमीटर लेस हो जाए, इट मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड हो जाएगी तो बेटा टाइम अब ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो टाइम t2 कितना होगा बेटा, तो डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x माइनस 8 आर, ठीक है। तो देखिएगा क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि t2 इज ग्रेटर देन t1, ठीक है। जो टाइम सेकंड है वो ज़्यादा होगा t मतलब फर्स्ट वाले टाइम से कितना, तो 3 आर, ठीक है बेटा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा t2 माइनस t1 वो आ जाएगा 3 आर। बेटा t2 की वैल्यू रखेंगे, t1 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से दोनों से देखिएगा 480 कॉमन आ रहा है तो 480 कॉमन लेंगे, आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब बेटा क्या करेंगे कि इसकी हम करेंगे आगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से बेटा 3 से आपका 480 कट हो जाएगा 160 टाइम्स, और बेटा एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे और ये इधर जाएगा यहाँ ये इधर, ठीक है। तो आएगा x माइनस एक्स प्लस 8, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 160 इंटू 8 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1। इसकी बेटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 160 की मल्टीप्लाई 8 से कराओगे तो आएगा 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और बेटा इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो क्योंकि यहाँ भी हमें सिर्फ इक्वेशन ही फाइंड करनी है, सॉल्यूशन नहीं करना है, तो इसे भी यहीं छोड़ देंगे। तो आई होप कि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी आपकी 4.1 और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर हुए होंगे।